वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि आई और यू साथ में सोए होते हैं और अलार्म की आवाज़ से आई जाग जाता है और प्यार से यू को कहता है कि उठो सुबह हो गई है। आई जाने लगता है पर यू उसे पकड़कर गले लगाकर सोता है और कहता है कि 5 मिनट के लिए और सोते हैं, चलो 15 मिनट के लिए। नहीं, मैंने अपना माइंड बदल लिया है, तुम कहीं नहीं जाओगे आज। यू कहता है कि मुझे सज़ा दो, थोड़ी सी मुझे सज़ा दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आई कहता है कि आज यो का मैच है, पिछली बार भी तुम नहीं गए थे, तुमने उससे वादा किया था। वो उठते हैं, आई जाने लगता है पर यू आई को पकड़कर कहता है कि साथ में नहाते हैं। आई कपड़े पहनता है, यू उसे पीछे से गले लगाता है और फिर कहता है कि ऐसे तुम क्यूट हो। आई यू को शर्ट पहनाता है, बाल सेट करता है और ऊपर से दूसरी जैकेट पहनाता है। यू आई के गाल पर किस करता है। वो ब्रेकफास्ट करने जाते हैं और वो जाकर यू का मैच देखते हैं और उसे चीयर करते हैं। घर में वो साथ में रात को डिनर करते हैं। आय की माँ यो को खाना देती है। आय कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा देना। उसकी माँ कहती है क्यों, मैं उसे ज़्यादा प्रोटीन क्यों दूँ जो हमेशा सोता रहता है, कोई काम नहीं करता। आय कहता है जो लोग सोते हैं उन्हें भी भूख लगती है। यू आय को अपना खाना दे देता है। आय कहता है कि देखो माँ ऐसे होता है। उसकी माँ उसे सब्जी देती है और कहती है कि अगर तुमने नहीं खाई तो मुझे माँ मत कहना। आय कहता है ठीक है ओए। उसका डैड हंसता है। उसकी माँ कहती है कि तुम मुझे ओए कह रहे हो माँ की जगह। आय कहता आपने तो कहा, और वो सेल्फी लेते हैं। यो घर में ट्रॉफी को रखता है। इंग कहता मैंने सोचा तुम कहाँ चले गए। यो कहता है कि आज मेरी विश थी मेरे पेरेंट्स भी मुझे खेलते हुए देखते। इंग यो का हाथ पकड़कर कहता है कि उन्होंने देखा होगा और मुझे तुम पर प्राउड है। यो इंग को गले लगाता है। यू और यो कहते हैं कि आप रहने दीजिए, हम सब साफ़ कर देते हैं। आय के मॉम डैड जाते हैं। यू कहता है कि चलो साफ़ करते हैं पर यो कहता है कि मैं इंग की हेल्प करने जाता हूँ। इंक पीकर टेबल पर पड़ा होता है। यू कहता है ये मजाक पुराना हो गया। यो कहता है कि बस थोड़ी सी हेल्प कर दूं। यो आकर इंक को उठाने लगता है पर उससे उठाया नहीं जाता। यू हंसता है। यो कहता है कि तुमने क्या खाया। यो इंक को उठाकर कहता है कि अंदर चलते हैं और वो जाते हैं। आय कहता है कि मैं विश करता हूँ कि हम ऐसे ही हमेशा हैप्पी रहें। यू कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे ही हमेशा खुश रखूँगा। आय मुस्कुराते हुए कहता है कि थैंक यू। यू कहता है कि चलो हैप्पी होते हैं अभी। आय काम देखकर जाने लगता है पर यू कहता है कि मेरी हेल्प करो। आय कहता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। यू कहता है कि अब मैं क्या करूं। आय कहता है ठीक है मैं हेल्प करता हूं। सुबह उठकर आय कहता है कि पीयू तुम कहाँ जा रहे हो, पर यू कुछ नहीं कहता। आय यू को बुलाता है और यू के पीछे जाता है। आय आगे जाने लगता है पर उसे लगता है कि आगे कोई दीवार है जो उसे रोक रही है। यू सड़क के बीच खड़ा होता है। आय उसे बुलाता है, तभी एक कार यू की ओर आती है और यू को टक्कर मार देती है। आय चिल्लाते हुए उठ जाता है और नीचे की ओर भागता है। यू कहीं जाने लगता है। आय उसे बुलाता है जिससे यू कार से टकराते टकराते बच जाता है। आई ये देखकर वहीं बैठ जाता है। यू आई को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। आई यू को चेक करता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी और यू को गले लगाता है। यू कहता है कि सब ठीक है। सोफा पर बैठकर यू कहता है क्या तुम बताओगे क्या हुआ था। तभी यो और इंग आते हैं। आई इंग को कहता है कि कुछ बात करनी है तुमसे। आई इंग को लेकर अंदर जाता है। यू काम पर जाता है। वहीं इंग कहता है कि सपना आया था, किस बारे में था। आया कहता है कि मैंने देखा पीयू कार से टकरा गया। इंग कहता है कब और कहाँ। आय कहता है कि अभी घर के सामने, पर ये थोड़ा अलग था। इंग कहता है कैसे। आय कहता है मैं चल नहीं पाया ड्रीम में। इंग कहता है जब मैं सर्च कर रहा था मुझे कुछ ऐसा ही पता चला था, पर लोगों के सपनों का तरीका अलग अलग हो सकता है। आय कहता है पर मैं बिल्कुल चल नहीं पाया ड्रीम में, मैं पीयू की हेल्प करने वाला था पर ऐसा लगा कि मुझे किसी चीज़ ने रोका है। इंग कहता है कि पीयू के टकराने के अलावा क्या तुमने कुछ और देखा। आय कहता है नहीं, मेरा ड्रीम वहीं ख़त्म हो गया था पर अभी मैंने उसे बचा लिया। इंग कहता है ये तो अच्छा है। आय कहता है यो और पीयू को इस बारे में मत बताना। तभी यो डोर को खोलता है। आय और इंग हैरान हो जाते हैं। यो कहता है कि ये तो मूवी की तरह है जो मैंने देखी थी। आय कहता है ये ऐसे ही है। यो कहता है तो तुमने ड्रीम देखा और वो सच हो गया और तुमने देखा कि पीयू खतरे में है, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। आय कहता है कि तुम वरिड होते। यो कहता है कि तुम्हें बताना चाहिए था और इंग को कहता है कि तुमने भी नहीं बताया। आय कहता है कि अब तुम्हें पता है तो तुम क्या करोगे और प्लीज़ पीयू को मत बताना। यो कहता है कि वो खतरे में है तो क्या हमें उसे वार्न नहीं करना चाहिए। आय कहता है कि मैं इसे कोई बड़ी बात नहीं बनाना चाहता। यो कहता है कि ठीक है, पर अगर तुम्हें ड्रीम आया पीयू के खतरे में होने के बारे में सब कुछ मुझे बताना। आय कहता है ठीक है। और पीयू कहाँ है। यो कहता है कि वो तो बाहर गया है। रात को यू कहता है कि तुम अकेले क्यों खड़े हो। आय कहता है कि तुम कहाँ गए थे। यू कहता है कि काम पर गया था। आय कहता है कि मुझे बिना बताए जाते हो। यू कहता है कि मैं हमेशा की तरह काम पर गया था। आय कहता है कि पर आज बात अलग थी। यू कहता है कि कैसे अलग, क्या तुम ठीक हो। आय उदास होता है। यू कहता है कि सॉरी, आगे से मैं तुम्हें बताकर जाऊंगा।
जैसे मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाने वाला हूँ। यू आई को गले लगा कर कहता है कि इतने नाराज़ क्यों हो और आई को किस करता है। यू को फ़ोन करके कहता है कि मैं आज रात आई के रूम में सोऊंगा। यू कहता है कि जब से तुम डेट करने लगे हो अपने भाई और घर को तो भूल ही गए हो। यू कहता है कि तुम भी तो सारा दिन इनके साथ रहते हो और आई थोड़ा परेशान लगता है तो मैं उसका ध्यान रखना चाहता हूँ। यू आई के पास जाकर सो जाता है और आई को गले लगाता है। आई अपना फेस यू की ओर करता है। आई ड्रीम में देखता है कि वो हॉस्पिटल पर बेड पर पड़ा होता है। वो उठकर आसपास देखता है, पास वाले बेड खाली होते हैं। तभी एक डोर खुलता है। आई ऑपरेशन रूम की ओर जाता है, उसका भी डोर खुलता है। सामने यू बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है। आई उसके पास जाने लगता है पर जा नहीं पाता। आई पूरी कोशिश करता है और चिल्लाता है कि पीयू क्या आप मुझे सुन सकते हो। तभी आई चिल्लाकर उठ जाता है। यू कहता है कि क्या हुआ। आई जल्दी से यू को गले लगाता है और यू के कपड़ों को देखता है जो वही होते हैं जो उसने सपने में देखे थे। और वो यू की जैकेट उतार कर कहता है कि ये कपड़े नहीं, क्या आप कुछ और पहनोगे। यू कहता है कि मुझे काम पर जाना है। आई कहता है कि प्लीज़ काम पर मत जाइए और यू के गले लगता है। यू काम पर नहीं जाता। आई सारा टाइम यू की ओर ही देखता रहता है। यू कहता है कि तुम कितना टाइम मुझे ऐसे और देखने वाले हो, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि क्या हुआ है। आई कहता है कुछ नहीं। यू कहता है तो फिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। उसके बाद आई प्रार्थना करता है। इंग आकर कहता है कि क्या हुआ। आई कहता है मैंने पीयू को सपने में देखा खून से भीगे हुए हॉस्पिटल में पड़े हुए। इंग कहता है कि तुम्हारे ड्रीम बुरे क्यों होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा टाइम के लिए सोना चाहिए ताकि तुम पूरा ड्रीम देख सको, इससे ज़्यादा क्लू पता चलेंगे। और पीयू कहाँ है। आय कहता है वो स्टूडियो में है, मैं उसे काम पर जाने से नहीं रोक पाया पर मैंने बॉडीगार्ड भेजा है। इंग कहता है बॉडीगार्ड। यू के पास खड़ा होकर उस पर नज़र रखता है। यू कहता है कि आज तुम स्टूडियो में क्यों आए, पहले तो तुम कभी नहीं आए, मेरे कहने पर भी नहीं आते थे। यू कहता है कि मैं देखना चाहता था आप कैसे काम करते हो और वैसे भी अगर मैं नहीं आता तो आए तुम्हें घर से नहीं आने देता। यू कहता है कि आई अजीब बिहेव कर रहा है, तुम्हें पता है क्यों। यू कहता है कि वो ऐसा ही है, ज़्यादा मत सोचो। रात को आए धीरे से एक रूम में आकर कुछ ढूंढता है और एक बॉटल ढूंढ लेता है। एक गोली निकाल कर वो खाता है जिससे वो सो जाता है। ड्रीम में वो फिर से उसी हॉस्पिटल के बेड पर उठता है, भागकर यू की ओर जाता है पर वो यू के पास नहीं जा पाता तो वो प्रार्थना करता है जिससे वो दीवार हट जाती है। आई यू के पास जाकर कुछ ढूंढने लगता है और यू के फ़ोन को निकाल कर देखता है जिसमें 25 सितंबर होती है। आई ड्रीम से जाग जाता है और देखता है कि तारीख क्या है, वो 22 सितंबर होती है। आए एक और नींद की गोली खाकर सो जाता है और ड्रीम में वापस जाता है और यू के पास जाकर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। आई फ़ोन निकालकर लॉक खोलने की कोशिश करता है पर तभी ड्रीम ख़त्म हो जाता है तो आई फिर से एक नींद की गोली खाकर ड्रीम में वापस जाता है और यू की पॉकेट से एक पेपर निकालकर देखता है जिसमें लिखा होता है कि फ़ैशन शूट के बारे में जो 24 सितंबर को हुआ था। ड्रीम ख़त्म होने पर आई फिर से नींद की गोली खाने वाला होता है पर तभी यू आकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। आई कहता है सोने लगा था। यू कहता है कि मैं नहाकर आता हूँ। यू नहाने जाता है। आई 4 नींद की गोलियाँ खाकर सो जाता है और वो ड्रीम में वापस जाकर देखता है पर उस बेड पर यू नहीं होता। आय कहता है कि पीयू आप कहाँ हो। आय बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। यू पीछे बेड पर पड़ा होता है और आय की ओर देखता है पर डोर बंद हो जाता है। आय डोर खोलने की बहुत कोशिश करता है और वहीं बैठकर रोता है। सुबह यू उठकर आय को कहता है कि जाग जाओ तुम लेट हो जाओगे पर आय नहीं उठता। यू आय के मॉम डैड को बुलाता है। आय की माँ कहती है कि क्या हुआ। यू कहता है कि आय उठ नहीं रहा, मैंने बहुत ट्राई किया। आय की माँ भी आय को जगाने की कोशिश करती है। वो तकिए के नीचे देखती है। नींद की गोलियां देखकर वो शॉक हो जाते हैं और वो जल्दी से आय को जगाने की कोशिश करते हैं। आय जाग जाता है। यू कहता है कि क्या हुआ था। आय की माँ कहती है कि यू थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना। यू जाता है। आय की माँ कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ड्रीम लेने की कोशिश कर रहे हो पर तुम ये कैसे कर सकते हो। वहीं यू बाहर खड़ा वेट करता है। आय की माँ बाहर आती है। यू कहता है कि क्या हुआ। आय रूम में बैठा दीवार पर लगी चिट्स की ओर देखता है। यू आकर कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, मुझे सब पता चल गया है, क्या इसलिए तुम हर्ट हो रहे थे। यू आय को गले लगाकर कहता है कि थैंक यू पर मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए तुम हर्ट हो, क्या तुम समझते हो। आय कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। यू कहता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। आय कहता है क्योंकि मुझे पता था फिर भी। यू कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये किस्मत में है, चाहे ये तुम्हारी किस्मत है या मेरी या हम दोनों की, इसे भूल जाओ। आय यू को गले लगाता है। रात को आय प्यार से यू के फेस को टच करता है।
यू कहता है कि चिंता करना बंद करो, क्या नींद नहीं आ रही, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ गाऊं? आय कहता है हाँ। यू गाना गाता है, आय स्माइल करता है और वहीं सो जाता है। यू याद करता है जब आय की माँ कहती है कि अब तुम्हें सब पता है तो आगे तुम क्या करोगे। यू कहता है कि मैं पहले की तरह काम करूँगा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर आय हर्ट होता रहा मेरी हेल्प करने को तो मैं चाहूँगा जो होना है वो मुझे हो उसकी जगह। यू आकर दीवार पर लगे पेपर्स को पढ़ता है। आय सोते हुए फिर से उसे ड्रीम में जाता है। वहाँ बहुत सारे पर्दे होते हैं। आय यू को ढूंढता है और जाकर यू को बुलाता है, पर वो यू की जगह पर आइस खड़ा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।